नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्न 3 तक हम लोगों ने देख लिया है और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न 4 से, और इसमें कुछ व्याख्या दिए गए हैं। 3 प्रश्न के जो व्याख्या है उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। तो तारीख ए फिरोज शाही मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासन काल के दौरान लिखी गई थी। यह कार्य 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया था और दूसरा भाग सिराज अफीफ द्वारा लिखा गया था। दोनों मूल रूप से फारसी में है, जो 1357 ईस्वी में पूरा हुआ था। और यहाँ पर जो है कुछ और व्याख्या दिया गया है। बोल रहा है यह मुख्य रूप से दिल्ली के सुल्तानों का इतिहास है, जो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल से शुरू होता है और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष में समाप्त होता है। इसमें बलबन के राजवंश खिलजी और तुगलक शामिल है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है, ये प्रश्न 4 है। और जो री एग्ज़ाम हुई थी 70वीं बीपीएससी का, उसी का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? तो यहाँ पर मिस्र या मेसोपोटामिया या चीनी या सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पर दुनिया की सबसे जो पुरानी सभ्यता था मेसोपोटामिया, यानी इराक का क्षेत्र है मेसोपोटामिया। वहाँ पर सबसे पुराना यानी कि जो सभ्यता है उसका विकास हुआ था। और इसमें व्याख्या दिया गया है मेसोपोटामिया सभ्यता जो वर्तमान इराक में टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच स्थित है, को व्यापक रूप से सबसे पुरानी ज्ञात शहरी सभ्यता माना जाता है, जो लगभग 3500 ईसा पूर्व उभरी थी। यानी 3500 वर्ष पूर्व, यानी 3500 ये और 2000 4500 वर्ष पूर्व उभरी थी। इसने सबसे पहले लेखन प्रणाली क्यूनिफॉर्म को जन्म दिया। सुमेर जैसे शहर, राज्य और कानून, खगोल विज्ञान और वास्तुकला में उन्नति हुई। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक, मिस्र की सभ्यता 3150 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक, और चीनी सभ्यता लगभग 2070 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। तो यहाँ पर सबसे पुराना जो है सभ्यता वह मेसोपोटामिया है, और उसके बाद सिंधु है, उसके बाद मिस्र है, और उसके बाद चीनी है। और आगे जबकि सिंधु घाटी, मिस्र और चीनी जैसी अन्य प्राचीन संस्कृतियाँ भी जल्दी फली फूली, पुरातात्विक अभिलेखों में मेसोपोटामिया उनसे पहले का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया कहाँ पर स्थित है और किस प्रकार से इनका जो है विकास हुआ नदी के बीचों बीच। और यहाँ के लोग उस समय में समृद्ध यानी कि जो सभ्यता है
उसका यानी कि ये विकास कर पाया था। और पांचवा प्रश्न जो दिया गया है वह है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसमें जो है मौर्य, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि मौर्य वंश के संस्थापक ही मौर्य टाइटल लगा सकते हैं। इससे भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मौर्य वंश का जो संस्थापक होंगे वह मौर्य कहलाएंगे। यानी प्रेजेंट में मौर्य का शब्द जो है बहुत ही क्षुद्र प्रकार से लिया जा रहा है। जो समाज में देखा जाता है कि मौर्य यानी कि जो वंश का लोग यानी अपने आप को कहते हैं कि मैं मौर्य वंश का हूँ। जो प्रेजेंट समय में कौन है, तो जो सब्जी उगाने वाला और सब्जी बेचने वाला जो जातियां हैं, उस जाति के लोग ज़्यादातर इनको क्या है कि अपना मतलब पुश्तैनी यानी कि जे हमारा जो कह सकते हैं कि यानी पुराना यानी कि हमारा यानी कि वंश का परंपरा आ रहा है उससे, ये उन लोगों का कहना है कि मैं उसका वंशज हूँ। ठीक है, कहने दो, कोई बात नहीं है। जो संसाधन समृद्ध होगा प्रेजेंट में वही राजा होंगे या कभी भी रहे होंगे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर जो और व्याख्या दिया गया है उस व्याख्या के हम लोग क्या है कि चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 ईसा पूर्व प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। अपने सलाहकार चाणक्य, कौटिल्य, अपने सलाहकार यानी चाणक्य यानी कौटिल्य यानी कहने का मतलब एक जो ब्राह्मण विद्वान था उनके आधार पर हुआ था, के मार्गदर्शन में उन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका और मगध वर्तमान बिहार में एक मजबूत केंद्रीय साम्राज्य की स्थापना हुई। तो नंद वंश कौन था? तो नंद वंश जो है एक ब्राह्मण यानी कि जो राजा था, जिन्होंने कौटिल्य को बहुत ही अपमान किया और यह अपमान के बदला लेने के लिए कौटिल्य ने, चाणक्य ने नंद वंश के जो राजगद्दी थे और उन्होंने जो मगध के यानी कि राजा थे उनको क्या है कि जो उखाड़ फेंका और नया राजा चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य मुख्य रूप से एक आदिवासी पेड़ पौधा उगाने वाले जाति से आते थे। पेड़ पौधा, फूल पत्ती और सब्जी उगाने वाले जाति से आते थे। फिर यहाँ पर कह रहा है चंद्रगुप्त ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को एक केंद्रीकृत प्रशासन के तहत एकीकृत किया। उनका साम्राज्य पूर्वी सिंधु घाटी से बंगाल और मध्य तथा दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक, तो मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन कौन हुए इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, यह व्यक्ति जो एक शूद्र था, शूद्र से बेहतरीन राजा बनने तक का इनका सफ़र जो है बहुत ही बेहतरीन रहा। और इनका जो गुरु थे बहुत ही बुद्धिजीवी,
बहुत ही तेजस्वी यशस्वी जो कौटिल्य हुए, उन्होंने अपने अज्ञानता को छोड़ते हुए बुद्धिजीविता के परिचय दिए और एक बेहतर मानव जाति को मगध का राजा बनाया। लगभग 320 ईस्वी में 320 या 21 ईस्वी से 297 ईसा पूर्व अपने मुख्यमंत्री चाणक्य